सभी को जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और हम इस चैनल में आप सबों का स्वागत करते हैं। लगातार हमने क्या आप 4 आध्यात्मिक नियम जानते हैं इस विषय से लेकर 3 नियमों को हमने देखा, जिसमें हमने जाना कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए बहुतायत जीवन की योजना है। और हमने जाना कि मनुष्य पापी होने के कारण परमेश्वर से अलग है। फिर हमने जाना कि किस प्रकार से हम परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं, उसे संगति बना सकते हैं। ये सारी बातें केवल एक मार्ग है, यीशु मसीह। 3 नियम तक ही जान लेना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। क्या करें? आगे हम 4था नियम की ओर आगे बढ़े और ध्यान से सुने, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आइए, नियम 4 कहता है हमें व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को प्रभु और अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना आवश्यक है। तब हम परमेश्वर के प्रेम तथा उसकी हमारे जीवन के लिए योजना को जान सकते हैं। हमारे लिए यीशु मसीह को ग्रहण करना आवश्यक है। वचन पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 12 वचन, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मेरे प्रियो, हमें स्वीकार करने से हम परमेश्वर के संतान होते हैं। हम यीशु मसीह को विश्वास द्वारा स्वीकार करते हैं। उसमें वचन कहता है, पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार से कहता है, इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय 8 और 9 वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हमें घमंड करने के लिए भी कोई बात नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो हम नया जन्म प्राप्त करते हैं या एक आध्यात्मिक जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल यूहन्ना 3 अध्याय 1 वचन से 18 वचन को पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग जान पाते हैं। आगे हम यीशु को व्यक्तिगत निमंत्रण के द्वारा स्वीकार करते हैं। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, पवित्र प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 वचन के द्वारा, यीशु मसीह का आपको व्यक्तिगत निमंत्रण, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यीशु मसीह को स्वीकार करने का अर्थ है अहंकार या अहम से परमेश्वर की ओर फिरना, अर्थात पश्चाताप करना और विश्वास करना कि यीशु हमारे जीवन में आएंगे, हमारे पापों को क्षमा करेंगे और हमें जो कुछ बनाना चाहते हैं वह बनाएंगे। इस दावे पर बौद्धिक सहमति देना कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और वह हमारे पापों के लिए क्रूस के ऊपर मर गए, पर्याप्त नहीं है। न ही एक भावनात्मक अनुभव को प्राप्त करना पर्याप्त है। हम यीशु मसीह को अपनी इच्छा अनुसार
विश्वास के द्वारा स्वीकार करते हैं। ये दो बातें हैं। पहली, मनुष्य अहंकार या शैतान के चक्कर में या उसके जीवन में वह नियंत्रित करता है तो उसका जीवन अशांति और अस्त व्यवस्था को हम लोग देखते हैं। पर एक व्यक्ति जब व्यक्तिगत रीति से यीशु मसीह को स्वीकार करता और उसके अधीन होकर जीता है, एक बड़ी शांति को हम देखते हैं। आप इसी क्षण प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते हैं। प्रार्थना परमेश्वर के साथ वार्तालाप है। परमेश्वर आपके हृदय को जानते हैं और वह आपके शब्दों की अपेक्षा आपके हृदय के व्यवहार से अधिक रुचि रखते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप यीशु मसीह को स्वीकार करें और परमेश्वर चाहते हैं कि आप अनंत जीवन को प्राप्त करें। वह बहुतायत के जीवन को आप प्राप्त करें और उस बहुतायत के जीवन के लिए नियम 4 प्रोत्साहित करता है कि आप यीशु मसीह को स्वीकार करें। आप इसी क्षण यीशु मसीह को प्रार्थना के द्वारा स्वीकार कर सकते हैं। प्रभु यीशु, मुझे आपकी आवश्यकता है। मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपने जीवन के द्वार खोलकर आपको अपने प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करता हूं। मेरे सारे पापों को क्षमा करने के लिए और मुझे अनंत जीवन देने के लिए आपको धन्यवाद। मेरे जीवन के सिंहासन पर अपना नियंत्रण रखें और जैसा मनुष्य आप मुझे बनाना चाहते हैं वैसा ही बनाएं। क्या यह प्रार्थना आपके हृदय की इच्छा को प्रकट करती है? यदि हाँ, तो मैं आपको इस प्रार्थना को इसी क्षण करने के लिए निमंत्रण देता हूं। प्रिय भाइयों, आइए, यदि आप यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहते हैं सो इस समय हम अपने सिरों को झुकाकर मेरे साथ इस प्रार्थना को आप बोल सकते हैं। प्रभु यीशु, मुझे आपकी आवश्यकता है। मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपने जीवन के द्वार को खोलकर आपको अपने प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करता हूं। मेरे सारे पापों को क्षमा करने के लिए और मुझे अनंत जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे जीवन के सिंहासन पर अपना नियंत्रण रखें और जैसा मनुष्य आप मुझे बनाना चाहते हैं वैसा ही बनाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आमीन। सो परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। निश्चय आज जिन्होंने इस समय प्रार्थना किया है सो आगे हम जान सकते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में है। सो जरूर आप हमारे साथ इस चैनल में सब्सक्राइब कर बने रहें और प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।